राजधानी दिल्ली के साउथ जिला पुलिस ने एक फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 लोगों ने ही लॉरेंस बिश्नोई के 2 साथियों को फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागने में मदद की थी। जिन 2 आरोपियों को विदेश भागने में मदद की थी, उनकी पहचान अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन के रूप में हुई है। अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन ने ही मूसेवाला की हत्या करने वाले शूटरों के लिए प्लानिंग की थी और फेक पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाने के अलावा उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था की थी। साउथ जिले के डीसीपी बेनीता मैरी जेकर ने बताया कि जिला पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े थे। इस गिरोह ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फरार शूटरों को फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश में भागने में मदद की थी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राहुल सरकार, सिद्धू पाजी, सोमनाथ प्रजापति और नवनीत प्रजापति के रूप में हुई है। इसके अलावा इनके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। राहुल सरकार ने सचिन थापन के पासपोर्ट के लिए 1.5 लाख रुपए लिए थे, जिसके बाद उसने तिलकराज टुटेजा के नाम पर सचिन थापन का पासपोर्ट बनवाया और उसी पासपोर्ट के आधार पर सचिन थापन विदेश भाग गया। तिलकराज टुटेजा राहुल सरकार का मकान मालिक था। उसी का फर्जी आधार कार्ड, बिजली का बिल और पैन कार्ड आदि बनाकर सचिन थापन की फोटो उसके ऊपर चिपकाई, जिसमें उसके साथ सोमनाथ प्रजापति, नवनीत प्रजापति ने दिया था। सोमनाथ प्रजापति और नवनीत प्रजापति का तुगलकाबाद में आधार कार्ड बनाने का सेंटर है। नवनीत प्रजापति ने फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए राहुल सरकार से 15,000 रुपए लिए थे। 29 मई को पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ और इस मर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 क्रिटिकल मेंबर्स अनमोल बिश्नोई एंड सचिन थापन, इन्होंने इस क्राइम की सारी साजिश रची थी। शूटर्स ढूंढे, उनको सारे इक्विपमेंट, सारे रिसोर्सेज दिए, सारी प्लानिंग करी और फिर फेक पासपोर्ट के ज़रिए इंडिया से वो भाग गए। अब सवाल ये आता है, फेक पासपोर्ट कैसे मिला उनको? फेक पासपोर्ट दिल्ली में बना और हमारे स्पेशल स्टाफ साउथ डिस्ट्रिक्ट के टीम ने अपने इन्फॉर्मर्स एंड लोकल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये पता करा कि ये फेक पासपोर्ट संगम विहार के इलाके में किसी ने बनाया था और इस इंफॉर्मेशन से मिला हमारा फर्स्ट अक्यूज्ड राहुल सरकार। राहुल सरकार 27 साल का F ब्लॉक संगम विहार का रहने वाला है। कई सालों से वो पासपोर्ट्स एंड आधार कार्ड एंड सच डॉक्यूमेंट्स में डील करता है। हर पासपोर्ट बनाने के लिए उसने 1.5 लाख रुपए लिए एंड फिर सचिन थापन का पासपोर्ट बनाया इन द नेम ऑफ तिलकराज टुटेजा। अब सवाल आता है, कौन है ये तिलकराज टुटेजा? राहुल सरकार F ब्लॉक संगम विहार में जिस घर पे रहता है, उस घर का मकान मालिक था तिलकराज टुटेजा। उससे उसको आइडिया आया कि जो मैं अपना फ़र्ज़ी पासपोर्ट बनवाऊं तो वो तिलकराज टुटेजा के नाम पर हो। आज भी उस घर का बिजली का बिल तिलकराज टुटेजा के नाम पर आता है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूज़ करके उसने अपना वोटर आई कार्ड बनाया इन द नेम ऑफ तिलकराज टुटेजा। वोटर आई कार्ड एक बार जब बन गया, अब उसको ज़रूरत थी आधार कार्ड की, क्योंकि कई चीज़ों को बनाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। अब आधार कार्ड बनाने के लिए उसने अपने 2 को अक्यूज़ के साथ हाथ मिलाया। वो थे सोमनाथ प्रजापति एंड नवनीत प्रजापति। नवनीत प्रजापति को तुगलकाबाद एक्सटेंशन में उसका अपना आधार सेंटर है। 2017 से वो चला रहा है वहाँ पे अपना आधार सेंटर। उन दोनों ने मिलकर राहुल सरकार को फेक आधार कार्ड बनाने में मदद करी। उसमें उसने फ़ोटो डाली राहुल सरकार की और नाम डाला तिलकराज टुटेजा का, यूजिंग दी अदर डॉक्यूमेंट विच वॉज दी वोटर आईडी। एक बार उसके लिए उसने 15,000 रुपये दिए। राहुल सरकार ने बताया कि किसी सिद्धू पाजी नाम के आदमी के कहने उसने ये सचिन थापन और अनमोल बिश्नोई के पासपोर्ट तैयार करवाए थे। अब पुलिस सिद्धू पाजी की खोज में जुट गई है। सबसे पहले वह रानीबाग में पहुंची, जहां से वह फरार हो गया। उसके बाद एक टीम पंजाब भेजी गई और पंजाब के अमृतसर से सिद्धू पाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सिद्धू पाजी ने बताया कि उसका असली नाम नरेश टोनी है और अरिजीत भी है। इसके अलावा उसको अजीत दीवान के नाम से भी जाना जाता है। उसके ऊपर 10 क्रिमिनल केस दर्ज है। 55 साल का सिद्धू पाजी आलीशान व्यक्तित्व का मालिक है। वह मर्सिडीज में चलता है और उसके पास और भी कई गाड़ियां हैं। वह फर्जी पासपोर्ट बनाने का ही काम करता है, लेकिन वह क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा काम करता है क्योंकि उनसे उन्हें मोटी रकम मिलती है। टू सोमनाथ प्रजापति एंड टू नवनीत प्रजापति, वंस दैट वाज मेड, उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का
एक बैंक अकाउंट बनाने के बाद उसने ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यूज़ करके लेटर ऑन क्या किया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्रिमिनल जो सचिन थापन है उसका फ़ोटो ओवरलैप उस पर किया एंड अब सचिन थापन बन गया तिलकराज टुटेजा, जिसके डॉक्यूमेंट्स थे आधार कार्ड, जिसका डॉक्यूमेंट था वोटर आईडी एज वेल एज अ बैंक अकाउंट। इन तीनों को यूज़ करके उसने तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया। 13 अप्रैल को बायोमेट्रिक की डेट मिली। ये क्रिमिनल जो है सचिन थापन खुद आया आर.के. पुरम पासपोर्ट ऑफिस में, उसने अपना बायोमेट्रिक दिया, ओरिजिनल बायोमेट्रिक, बट इन द नेम ऑफ तिलकराज टुटेजा। 15 तारीख को उसका पासपोर्ट बन गया। पोस्ट ऑफिस में राहुल सरकार खुद गया और कलेक्ट करी। जब भी इंक्वायरी ऑफिसर का फ़ोन आता था वेरिफिकेशन के लिए, ये कहता था कि मैं आउट स्टेशन हूँ, नहीं मिल सकता हूँ, तो उसका रिपोर्ट भी एडवर्स गया है from the inquiry officer, but nevertheless the passport was issued. After issuing the passport, उसने ये पासपोर्ट हैंड ओवर करी हमारे चौथे अक्यूज़्ड के पास। तो हम लग गए चौथे अक्यूज़्ड जो कि है सिद्धू पाजी। उस टाइम पे हमें सिद्धू पाजी के नाम से ही जाना जाता था। अब हमारी स्पेशल स्टाफ की पूरी टीम सुपरवाइज्ड बाय इंस्पेक्टर अतुल एंड द अदर टीम मेंबर्स दैट यू सी हियर, सब लोग जुट गए सिद्धू पाजी को ढूंढने। रानी बाग गए, वो वहाँ से फ़रार हो गया। हमने अपनी टीम पंजाब भेजी और फाइनली पंजाब में अमृतसर से हमें मिला सिद्धू पाजी, जो कि निकला कि ओरिजिनल नाम महेश है, टोनी के नाम से भी जाना जाता है, अरिजीत के नाम से जाना जाता है, अजीत दीवान भी नाम है उसका, मेनी एलियासेस है। नाउ ही इज़ अ सीजन्ड क्रिमिनल with 10 criminal cases against him already, all of cheating, forgery, fake passport, fake visa, आधार कार्ड, ये सब था उसका, ये उसका प्रोफेशन है। 55 years का है, seasoned criminal. He drives a Mercedes Benz golden color C class, so he is a very high flying criminal you can say. And उसने राहुल सरकार को ढूंढा और राहुल सरकार से ये फेक पासपोर्ट्स बनवाए। एंड 2001 में दिस क्रिमिनल सिद्धू पाजी और महेश was arrested by special cell also, and he has many criminal cases pending against him. And there we broke the nexus of fake passports, and in fake passports ka importance was it was these fake passport which helped the two criminal mastermind behind the Sidhu Moosewala murder escape from India. सिद्धू पाजी ने पूछताछ में बताया कि 2001 में उसको और उसके साथी महेश को स्पेशल सेल ने फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार राहुल सरकार संगम बिहार का रहने वाला है और फर्जी पासपोर्ट बनाने का काम करता है, जबकि नवनीत का तुगलकाबाद में आधार कार्ड बनाने का सेंटर है और वह 2017 से आधार कार्ड सेंटर चला रहा है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मूसेवाला के हत्यारों को शरण देने वाले आरोपियों के फर्जी पासपोर्ट बनाकर उनको विदेश भागने में मदद करने वाले गिरोह को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। अब पुलिस इस गिरोह के फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिससे पता लगाया जा सके कि इस गिरोह ने और कितने आरोपियों को विदेश भागने में मदद की है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।